The name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students. Assalamu alaikum. My dear students, class 9 में exercise 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 है write the following complex number in the form of a plus iota b. ये complex number है. complex number का मतलब वो तमाम नंबर जिनमें आयोटा मौजूद हो. ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर. दो तरह के, जैसे कि आपका चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ना, दो तरह के नंबरिंग होते हैं. वो नंबर जिनके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल होता है, और वो नंबर जिनके साथ आयोटा मौजूद होता है उनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है. माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इनको कोई नंबर गिवन है, उसको आपने a प्लस आयोटा b की सूरत में लिखना है, चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसको आप कैसे लिखेंगे 1 प्लस 2. याद रखो पहला वाला हमेशा रियल नंबर होता है, रियल पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का. दूसरा वाला हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके साथ हम आयोटा लगाएंगे सेकेंड वाले के साथ हमेशा. इसमें क्या होगा फिर 2 प्लस 2 आयोटा. ठीक है, इसमें क्या होगा फिर, देखो रियल की जगह पे 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आपके पास यहाँ क्या होगा 4 आयोटा. ये तो आयोटा की वाली जगह है ना. इमेजिनरी पार्ट भी आप बोल सकते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट. इसको आप कैसे लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा. 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसको आप कैसे लिखेंगे -2. आयोटा वाला पोर्शन 0 है तो लिखने की ज़रूरत. और इसको आप कैसे लिखेंगे -3 प्लस 4 आइटम है इसमें. एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सारे पार्ट्स हो गए. आइए माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसमें से आपने बताना है कि कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा पार्ट इमेजिनरी है. जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो आयोटा के साथ नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो आयोटा के साथ नहीं होता वो उसका क्या कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा. तो आर और आई से हम शो करेंगे. इसका रियल पार्ट कौन सा है, हाँ 1, और इमेजिनरी पार्ट 2. जो आयोटा नहीं लिखेंगे, पार्ट का बोला है ना, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. तो जो आयोटा के साथ है वो कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, बाकी रियल. इसमें से कौन सा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट कौन सा है, रियल 4. जो आयोटा के साथ है वो क्या है, इमेजिनरी यानी 9. ठीक है, इसमें देखो तो रियल कौन सा है. अच्छा, इसमें पहले इसको थोड़ा सा हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा. पहले हम इसको a प्लस b आयोटा की सूरत में लेके आएंगे. तो -5 प्लस 6 आयोटा हो जाएगा, है ना. तो इसका जो रियल पार्ट है वो -5 और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा 6. इसमें रियल पार्ट कौन सा है -1 और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है -1. आयोटा के सामने कुछ ना हो तो इसका मतलब है -1. इसमें रियल पार्ट कौन से है -3 और 4. ठीक है, और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास अच्छा, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा हमें. ये माइनस जाके क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो ये 4 और तो रखता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना, i = 4 और 5 हो गया. समझ में आया ये वाला. ठीक है, यहाँ माइनस था ना, अंदर बैठ माइनस प्लस हो के. इसका रियल पार्ट कौन सा है -1 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट. फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या बात, कंजुगेट का मतलब ये है आयोटा के सामने देखेंगे साइन. फर्स्ट कर ले, लेट करना पड़ेगा थोड़ा सा. लेट z = इसको z1 नाम दे दे आप. ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा. अब कंजुगेट का मतलब ये इसके ऊपर बार लगाएंगे. तो 3 प्लस 2 आयोटा के ऊपर क्या आया, बार को ख़त्म करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा. समझ में आया, 3 माइनस 2 आयोटा, यानी आयोटा के सामने वाला साइन चेंज हो जाएगा. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस.
इसी तरह इसको भी लेट करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लेट देखिए जिस तरह पहला तरीका है। तो आपके पास इसका जो कंजुगेट है वो क्या आएगा 0 + 7 आइटा। अच्छा इसमें एक बात, ये यहाँ पे आइटा नहीं है, कुछ भी नहीं है दोनों नंबर, हमें कैसे पता चलेगा कि जो है ये इमेजनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। उसके लिए हमने जो सेकंड वाला है आपको पता है वो हमेशा इमेजनरी होता है, इसके साथ हमने खुद आइटा लगाने, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे आप इसका कंजुगेट निकालेंगे, तो इसका कंजुगेट क्या निकलेगा माइनस है तो प्लस। इसी तरह इसमें ऑलरेडी जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है 0 है, तो इसका कंजुगेट नहीं निकलेगा, यानी इसका कंजुगेट भी अगर आप निकालना चाहें तो z के ऊपर बाहर इसका क्या आ जाएगा -1 और 0 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई कंजुगेट नहीं निकलेगा, ठीक है। या आप प्लस करके 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ आइटा आएंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। 1 माइनस आइटा, आप इसका कंजुगेट निकलेगा क्या 1 + आइटा। इधर देखो, इधर कंजुगेट कैसे निकलेगा, इधर कंजुगेट देखो प्लस माइनस माइनस, फिर दोबारा से कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस था ना ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सामने बुक में भी आंसर कंफर्म करें ताकि हमारा हमसे कोई गलती ना हो, ठीक। अच्छा इसका देखो 3 आइटा + 1, आप इमेजनरी पार्ट को बाद में लिखें और रियल पार्ट को पहले लिखें और इसका कंजुगेट लेंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा 1 - 3 आइटा। फायदा पहले z फिर इसका कंजुगेट फिर इसके ऊपर कंजुगेट फिर उसी z के बराबर, उसी क्वेश्चन के बराबर आ जाएगा। देखो फर्स्ट कर ले, लेट z = 4 आवर 7 + 9 आवर 10 आइटा। अब हमने क्या करना है इसका कंजुगेट लेना है, तो 4 आवर 7 - 9 आवर 10 हो जाए, फिर दोबारा से इसका कंजुगेट लेना है तो क्या हो जाएगा 4 आवर 7, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये वाला दोबारा से प्लस में आ जाएगा 9 आवर 10 आइटा। अब अगर आप क्वेश्चन देखें और ये वाला आंसर देखें तो सेम है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि z के ऊपर डबल कंजुगेट लेने से वो दोबारा उसी z के बराबर आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखें z हमारे पास है -9 आवर 11 + 10 आवर 9 आइटा। पहली दफ़ा कंजुगेट लेंगे तो -9 आवर 11 - 10 आवर 9 आइटा। अब दूसरी दफ़ा जब कंजुगेट लेंगे आप, इसका एक और कंजुगेट लेंगे, इसी का लेना है फिर वो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -9 आवर 11, अब ये दोबारा किस में चेंज हो जाएगा +10 आवर 9 आइटा। समझ में आया? तो देखो ये और ये सेम है ना, तो प्रूफ क्या हुआ, z के ऊपर डबल कंजुगेट लेने से वही दोबारा से किसके बराबर आता है, z के बराबर आता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसको आप z कंसिडर करें 1/2 - 3 आइटा, इसके ऊपर कंजुगेट ले तो 1/2 + 3 आइटा, दोबारा कंजुगेट लेने से 1/2, ये प्लस दोबारा से -3 आइटा। अगर आप इसको देखें और डबल कंजुगेट वाले को देखें तो ये दोनों सेम है ना, इसका मतलब ये हुआ z = z के ऊपर डबल कंजुगेट। इसका देखो, ठीक है, z = 2 + 3 आइटा, z के ऊपर कंजुगेट 2 - 3 आइटा, z के ऊपर एक और कंजुगेट 2 दोबारा से +3 आइटा। इसको देखो और z को देखो, सेम है ना दोनों, तो इसका मतलब यही हुआ यहाँ पर भी z = z का डबल कंजुगेट। यहाँ आ जाए, z है -2 -- +10 3 30 आवर 9 आइटा। कंजुगेट ले लो, z कंजुगेट, अभी कंजुगेट नहीं लिया, ऐसे ही किया, ठीक है। अब z कंजुगेट लेने से -2 - 30 आवर 9 आइटा, एक और कंजुगेट लेने से क्या होगा -2 + 30 आवर 9। अब ये डबल कंजुगेट वाला और ये पहला वाला z देखो तो दोनों सेम आ रहा है, समझ में आया? आखिर में है z करना है, ये वाला z लिख के करेंगे आप, लेट z = हमें सब सारे क्वेश्चन में मैंने जो डायरेक्ट किया है, आपका फॉर्मल तरीका ये, पहले आपने लेट लिखना है, फिर z = 4x + 3 आइटा y। तो पहला आप एक दफ़ा कंजुगेट लेंगे तो 4x - 3 आइटा
वाई फिर एक और कंजुगेट लेंगे तो 4x प्लस 3 आयोटा वाई। अब अगर आप देखिए तो ये वाला टर्म और z वाला टर्म दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ z बराबर आया z के डबल कंजुगेट। आज की क्लास में हमने इतना ही डिस्कस किया। कल की क्लास में इंशाल्लाह इसका जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और कल की क्लास में जो क्वेश्चन होगा, मतलब नेक्स्ट जो क्लास होंगी उसमें जो क्वेश्चन होगा वो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बोर्ड में आ सकता है, जो कल वाकई यहाँ तक तो एमसीक्यूज़ के लिए है। कल जो पहला क्वेश्चन मैं कराऊँगा वो बोर्ड के लिए हम हो सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास यहाँ पे वाइंड अप हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।